तो इसलिए दोस्तों, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो अपने जीवन में, आप खुद युद्ध न लड़ें, परमेश्वर को अपनी ओर से लड़ने दें। कि आज जितनी परिस्थितियां हैं इनके जीवन में विपरीत हैं, बुरे हालात हैं, परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, प्रभु परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मेरे खुदावन आपसी मनमुटाव है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को पहला स्थान दें। हो सकता है आप इस समय विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हों, परंतु ऐसे समय में आपको अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। उस विपरीत समय में, उस संकट में, उन विरोधियों के बीच में आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना है। क्या होगा जब आप इस समय परमेश्वर को पहला स्थान देंगे? अद्भुत आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में देखेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु चिंतित मत हो, बल्कि क्या करो, उस समय प्रार्थना करो और परमेश्वर को धन्यवाद दो। प्रार्थना करो और परमेश्वर को धन्यवाद दो उस विपरीत समय में। क्या होगा जब आप इस प्रकार से करेंगे? हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो खुद ही अपने युद्ध को लड़ने के लिए निकल जाते हैं, उस परिस्थिति से खुद ही लड़ने के लिए निकल आते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस विपरीत समय में, उस संकट के समय, उन विरोधियों के समय, उस विपत्ति के समय तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर का धन्यवाद दो और प्रार्थना करो, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध को लड़ेगा। फिर आपको युद्ध को लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ेगा। निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय और 14 पद कुछ इस प्रकार से कहता है। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए अपने आप लड़ेगा, खुद लड़ेगा। तुम कुछ मत करो, तुम केवल स्थिर रहो, खड़े रहो और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखो। परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। दूसरे इतिहास उसके 20 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यहोशापात के पास पहुंचा। यहोशापात से परमेश्वर के वचन ने कहा कि तुम इस बड़ी भीड़ को देखकर मत डरो, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। दूसरे शब्दों में कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है और तुम्हें लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। और जब परमेश्वर लड़ता है तो हमेशा विजयी होता है। तो इसलिए दोस्तों, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो अपने जीवन में, आप खुद युद्ध न लड़ें, परमेश्वर को अपनी ओर से लड़ने दें। परमेश्वर को अपनी ओर से लड़ने दें। आपका काम क्या है? आपका काम है प्रार्थना करना, आपका काम है परमेश्वर को धन्यवाद देना, बस। बाकी युद्ध लड़ना परमेश्वर का काम है। आपका काम है खड़े रहना, विश्वास में बने रहना, स्थिर बने रहना, परमेश्वर पे भरोसा रखना, बस। बाकी परमेश्वर का वचन कहता है कि युद्ध मेरा है, मैं युद्ध लड़ूंगा। आप परमेश्वर को मौका दें युद्ध को लड़ने का। आप स्वयं युद्ध फील्ड में न उतर जाएं, बल्कि परमेश्वर को मौका दें युद्ध को लड़ने का, आपकी ओर से लड़ने का। क्योंकि जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा तो आप हमेशा विजयी होंगे, और जब आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से लड़ेंगे तो हो सकता है आप हार जाएं। तो परमेश्वर पर निर्भर रहें, अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु को पहला स्थान दें। किसी भी परिस्थिति में आप हैं, ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु को पहला स्थान दें। निश्चय जब आप प्रभु को पहला स्थान देंगे तो आप अपने जीवन में विजयी होते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सिस्टर अमृता एंड पीके ब्रदर भैया को जय मसीह।
मैं समयलाल प्रजापति छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे को लकवा हो गया था, तो प्रभु के आशीषों से मैं भले चंगा हूँ। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और आप इस बात को समझ पाए हैं कि आप अपनी सिचुएशन में, आप अपनी परिस्थितियों में किस प्रकार प्रभु को आप पहले स्थान में रखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हम सबसे प्यार करते हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं या फिर पहली बार जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आज इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, इनके जीवनों में कार्य कीजिए, इनके सिचुएशंस को, इनके परिस्थितियों को आप बदल दीजिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, हर एक का हार्ट प्रभु तुझसे कनेक्ट होने पाए। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट कि आप हमारे मध्य में हैं, हम आपका आदर करते पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपकी उपस्थिति हम सब भाई बहनों के साथ में मेरे खुदा, और सच में मेरे पिता ये सच में आदर का विषय है प्रभु कि तेरी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ में रहती है और हम तेरा आदर करते प्रभु। तू आदर के योग्य, सम्मान के, प्रतिष्ठा के, सराहना के योग्य है प्रभु, इसलिए प्रभु हम तेरी महिमा को करते हैं पिता। आज के दिन को आपके हाथों में देते हैं, हर एक कामों को आपके हाथों में देते हैं और चाहते प्रभु आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से हम सब भाई बहनों को भरे पिता। विशेष रूप से धन्यवाद इस बात के लिए है कि रात भर आपने अपने सुरक्षित हाथों में हम सबको संभाले रखा और आज हम जीवित हैं, तो प्रभु ये तेरी दया है। और इस दिन के लिए प्रभु जो तेरी दया है वो नई है आपके लोगों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच में मेरे पिता ये बहुत धन्यवाद का विषय है पिता कि ये सौभाग्य हमारे जीवन का है कि हम सब पिता तेरे बेटे और बेटियां हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु जो आशीष हमने पाई है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु ये वचन प्रैक्टिकली आपके लोगों के जीवन में पूरा हो। सच में मेरे पिता हम इस बात को सीखे हैं प्रभु कि किस प्रकार प्रभु हम अपने जीवन में, परिस्थितियों में तुझे पहले स्थान में रखें पिता। हम जब तेरे पास आए तो प्रभु किसी भी बात की चिंता ना करें, वरन विनती, प्रार्थना, निवेदन तेरे सम्मुख लाकर धन्यवाद के साथ वो सारी बातें तेरे सम्मुख उपस्थित हो सके मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ आज जितनी परिस्थितियां हैं इनके जीवन में विपरीत हैं, बुरे हालात हैं, परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं प्रभु, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं मेरे खुदावन, आपसी मन मिटाव है प्रभु, बच्चे गलत रास्ते में है, एडिक्शन में, बहुत कुछ है जो सब कुछ बिखरा पड़ा है, जिस बात के लिए हर दिन में चिंतित होते हैं, हर दिन में परेशान होते हैं कि क्या इनका भविष्य होगा, क्या इनका प्रेजेंट और क्या इनके जीवन में हो रहा है पिता। ऐसा प्रभु जब इनके मनों में सवाल आ रहे हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इन सिचुएशंस को, इन परिस्थितियों को मेरे अब्बा आपके सम्मुख रखती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता कि आज ये परिस्थितियां बदल जाएं, आज ये सिचुएशंस बदल जाएं। तेरे लोग किसी भी बात की चिंता ना करें। तेरा वचन कहता है कि यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। यस माय लॉर्ड, आज ये स्थिर हो सके, ये स्ट्रांग बन सके, ये इस परिस्थिति में खड़े हो सके, तेरा धन्यवाद दे सके, तुझसे विनती कर सके, तुझसे प्रार्थना कर सके, जैसे कि आज हमने वचन में देखा। और प्रभु ऐसा करने से प्रभु तू इनके लिए, इनकी परिस्थितियों को बदलेगा। यस माय लॉर्ड, आप सिचुएशंस को बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, बुरे हालात को अच्छे हालात में बदलने वाले परमेश्वर हैं, दुखों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर हैं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। और प्रभु आज ये सिचुएशंस बदल गई हैं खुदावन प्रभु, इनके परिवार में मेल मिलाप आ गया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि इनके बच्चे सही रास्ते में आ गए हैं प्रभु। धन्यवाद इनके लिए नई अपॉर्चुनिटी आपने दी है, नए दरवाजों को आपने खोल दिया। जो गलत रास्ते में है वो सही रास्ते में आ गए, जिनके हृदय प्रभु तुझसे दूर थे आज वो तेरे करीब हैं प्रभु। हम धन्यवाद के साथ प्रभु इन बातों पर विश्वास करते हैं जो आपके लोगों ने अंगीकार किया है, जो लोग आपके लोग प्रार्थना करे, जो विनती, जो धन्यवाद वो आपके सम्मुख लेकर आए। अब्बा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। थैंक यू फादर, ऐसा करके इन्होंने अपने जीवन में तुझे पहला स्थान दिया है अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी को हम डांटते हैं यीशु के सामर्थी नाम से।
और कहते हैं ये बीमारियां नष्ट हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस, बीमारियां दूर हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। अब्बा मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने लोगों को आजाद किया बीमारियों से, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, हर प्रकार के रोग से तूने आजाद किया, क्योंकि तूने इनके रोगों को अपने ऊपर ले लिया और इन्हें चंगा किया। हाँ प्रभु, ये वचन बहुत है विश्वास करने के लिए, ये वचन प्रभु बहुत पावरफुल है प्रभु इनके जीवन में पूरा होने के लिए। आज इनकी आंखें खुले और इस वचन पर ये विश्वास करे कि इनके रोगों को, इनके बीमारियों को आपने अपने ऊपर लेकर इन्हें आजाद किया और आज ये किसी भी रोग के अधीन नहीं है प्रभु। ये प्रभुता करने पाए पिता इन रोगों के ऊपर और प्रभु ये चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्ग लोगों को, और जितने लोग आज डेंगू में ग्रसित है, जिस भी बीमारी से ग्रसित है प्रभु तूने छुटकारा दिया है। Thank you, Father, for a complete healing. We praise you, Father. We praise you, Father. We give thank you, Lord, because you are great. थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज के दिन में इनके कामों को सफल कीजिए, इन्हें कर्ज मुक्त कीजिए, इनके बंधनों को तोड़े, इन्हें इन अंधकार की बातों से बाहर निकाले, इनके बच्चों के लिए सही रास्ता तैयार करें प्रभु। बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट जॉब, सब कुछ इनके जीवन में आप इन्हें बेस्ट दे प्रभु जी। धन्यवाद। जो भी निवेदन, विनती और प्रार्थना है वो सब धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख उपस्थित है। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं कि जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य करें, उन्हें आशीष दीजिए। और जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में फॉर्म के माध्यम से दी गई है मेरे खुदावन, लिखित रूप में भेजी गई है प्रभु, उन सब पर आपकी दया हो और धन्यवाद देते आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।